भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। तो आप कथा सुनने आओ, बहुत अच्छी बात है, पर घर से बच्चों को अवश्य लेकर के आओ। ये जो बाल्यावस्था की बुद्धि होती है बड़ी निश्चल होती है। इस समय आप बच्चों के दिमाग में जो डाल देते हैं वो जीवन पर्यंत बना रहता है। इसलिए कथा सुनने जाओ, पर बच्चों को साथ में लेकर जरूर जाओ। आज आप महाराज बच्चे को लेकर के आ रहे हो कथा में, जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे आपकी कमर दर्द करने लग जाएगी, घुटने काम नहीं करेंगे, तो वही आपका बेटा आपको गाड़ी में बिठा करके यहीं लाएगा। अरे मैया चल वहां भागवत हो रही है, वही महाराज जी आए हैं। कौन? अरे वो जो 40 साल पहले एक चित्रकूट से आए थे, सुना के गए थे, वही व्यास जी अभी आए हैं, चल तुझे कथा सुनवा लाता हूं। तो वो महाराज वही आपका बेटा पोता गाड़ी में लेकर के आएगा आपको कथा सुनाने के लिए। और आप अपने बच्चों को कथा सुनाने के लिए नहीं लाओगे तो घर जाके यही ताना सुनने को मिलेगा, जब देखो तब भागवत रामायण इन्हीं में पढ़ा देती हो, और कोई काम धाम नहीं है क्या दूसरा? तो महाराज यदि आप बचना चाहते हो, अपने बच्चों से ऐसे ताने नहीं सुनना चाहते हो, तो उनको कल से कथा में लाना शुरू कर दो। हाँ, दूसरी बात महाराज, एक बात और है, ये भागवत हमें जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? जीना। और एक बात बताओ, आप तो बुढ़े हो चुके हो, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, कोई भरोसा है? गारंटी है? आप तो सब कुछ महाराज दुनिया में जी चुके, जीना भी सीख लिए। जिनको जीना है, जिनको सीखना है, उनको नहीं लाओगे तो वो कैसे सीखेंगे? है ना? इसलिए ये कथा तो युवाओं के लिए है, बालकों के लिए। जब महाराज नवयुवक लोग मेरी कथा सुनने आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है नहीं, ये हमारे देश के भविष्य है। हमारा देश, हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो कभी कभी लगता है महाराज, मैं सोचता हूं कि जब धीरे धीरे ये सब बूढ़े लोग खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो आगे कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि कोई कथा सुनने वाला ही ना रह जाए। फिर किसे कथा सुना जाएगा? ये माइक टेंट कुर्सी को थोड़ो कथा सुनाएंगे। इसलिए महाराज, इसलिए भी बच्चों को लाओ। तो प्रयास करो, जितनी भी सासू आती हैं, जितनी भी सासू माँ आती हैं, सब अपनी अपनी बहुओं को लेकर के आओ। वह घर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कथा से समझ जाता हूं। समझ लेना, जिस घर से सास और बहू दोनों आकर कथा सुन ले और दोनों आकर कथा सुने, समझ लेना उस घर में साक्षात बिहारी जी की कृपा है। नहीं तो महाराज कुछ घरों का तो ऐसा नियम है, सास आएगी तो बहू नहीं आएगी, बहू आएगी तो सास नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। जब सास और बहू दोनों एक साथ कथा सुनते हैं, तब लगता है कि हाँ, सचमुच इस घर में बिहारी जी की कृपा बरस रही है। इसलिए बहुओं को, बच्चों को, बालकों को, युवाओं को कथा में लाओ। अरे एक बात बताओ, हम भगवान पर पुष्प भी चढ़ाते हैं महाराज, भगवान पे फूल भी चढ़ाते हैं, तो खिलता हुआ फूल चढ़ाते हैं भगवान पे। भगवान लो, कभी मुरझाया फूल चढ़ाते हैं भगवान पर। तो इसी प्रकार से महाराज, जीवन को बदलना भी है, स्वयं को सुधारना भी है, तो अपना ये युवावस्था का, अपना किशोरावस्था का ये हंसता मुस्कुराता हुआ मुख भगवान पे चढ़ाओ। ये मुरझाया हुआ मुख ठाकुर जी पे क्यों चढ़ाते हो?